जब दुनिया खामोश हो जाती है तब इंसान खुद को सुनता है। कई बार जिंदगी ऐसी जगह ले आती है जहां हम खुद को ही पहचान नहीं पाते, जहां आईने में दिखने वाला चेहरा हमें डराता है और मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। यही सवाल अरिहंत के मन में भी उठ रहा था। 21 साल का था, सपने बहुत सारे थे, लेकिन रास्ता ऐसा था जहां रोशनी कम और मुश्किलें ज्यादा थीं। एक सर्द शाम थी। वो एक पुरानी छत पर बैठा था जहां से शहर का आधा हिस्सा दिखता था। नीचे लोगों की जिंदगी भाग रही थी, कोई बाइक पर, कोई रिक्शे पर, कोई दुकान बंद कर रहा था, कोई घर लौट रहा था। और ऊपर अरिहंत बैठा था, एकांत में, चुपचाप, टूटा सा। उसके फोन पर एक मैसेज आया था, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। यह मैसेज किसी अजनबी का नहीं था, किसी दुश्मन का नहीं था। यह मैसेज उसी दोस्त का था जिसके साथ वो हर सपना साझा करता था, जिसने उसका हर छोटा बड़ा राज जाना था। वो मैसेज दिल में चुभा, लेकिन सच तो यह था कि अरिहंत खुद भी यही मानने लगा था कि शायद उससे सच में नहीं होगा। उसने अपने नोट्स खोले, किताबें खोली, लेकिन दिमाग कुछ पकड़ नहीं रहा था। लगता था जैसे जिंदगी ने उसके अंदर का स्विच ऑफ कर दिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा, काले बादल, ठंडी हवा, दूर कहीं से आती ट्रेनों की आवाज। और उस पल उसे लगा, शायद जिंदगी का यही मोड़ है, सब मिट जाने वाला मोड़। अरिहंत बचपन से ही सपनों वाला लड़का था। सपना कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ बनना था, कुछ ऐसा जिससे लोग कहें, हाँ, इसने अपनी जिंदगी बदल दी। लेकिन हालात आसान नहीं थे। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे, माँ बीमार रहती थीं, बहन की पढ़ाई, घर का किराया, सब कुछ मिलकर एक बोझ बन जाता था। कई बार ऐसा होता कि रात में पूरा घर सो जाता और अरिहंत एक मंद रोशनी वाले बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। कभी नींद से लड़ता, कभी भूख से, कभी खुद से, पर फिर भी आगे बढ़ता। पर धीरे धीरे दुनिया की बातें उसके जुनून पर भारी पड़ने लगी। इतनी मेहनत का क्या फायदा, नौकरी मिलेगी भी या नहीं, इतनों में तुम क्या नया कर लोगे, तुम्हारे जैसे तो लाखों हैं। हर ताना उसके दिल पर एक चोट की तरह पड़ता। और सबसे पेनफुल चोट तब लगी जब उसी दोस्त ने कहा, तुम सिर्फ सपने देखते हो, तुम्हें स्टैमिना नहीं है जीतने का। यह वो वक्त था जब अरिहंत ने खुद को सबसे निचले स्तर पर पाया। उस रात वो छत पर था, हवा तीखी थी, सन्नाटा गहरा था, दिल भारी था। उसने सोचा, किस लिए लड़ रहा हूं मैं, क्या वाकई मैं इस काबिल हूं। कई बार इंसान की लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के अंदर बैठे डर से होती है। अचानक एक बूढ़ा आदमी छत पर आया। शायद वो पानी की टंकी देखने आया था। उसने अरिहंत को देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। अरिहंत ने कहा, कुछ नहीं दादा, बस यूं ही बैठा हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में हार दिख रही है, पर दिल में अभी भी आग है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, उनकी आंखों में खालीपन होता है। तुम्हारी आंखों में खालीपन नहीं, बस उलझन है। अरिहंत की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप सबके बावजूद भी अकेले रह गए हो। बूढ़ा बोला, हर इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है बेटा, दुनिया बस तमाशा देखती है, लेकिन जीतना है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें दुनिया की नहीं, बस अपनी आवाज सुननी होगी। और फिर उसने जो कहा, उसने अरिहंत की पूरी जिंदगी बदल दी। बूढ़ा बोला, मैं भी कभी हार चुका था,
20 साल की उम्र में मैं मजदूरी करता था। लोग कहते थे तुम तो बस ईंट उठाने के लिए पैदा हुए हो। पर एक दिन मैंने तय किया, मेरी नीति कोई और तय नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा। अरिहंत चुपचाप सुनता रहा। मैंने पढ़ाई शुरू की। रात में काम, दिन में पढ़ाई। लोग हंसते थे, कहते थे कि पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं। पर मैंने अपनी ही सुनने का फैसला किया। और आज 3 दुकानें चलती हैं मेरी, बच्चे पढ़े लिखे हैं। जिंदगी मेरे फैसले से बदली है, दूसरों के फैसले से नहीं। अरिहंत के दिल में जैसे कोई चिंगारी जल उठी। बूढ़ा आगे बोला, याद रखना बेटा, दुनिया की ना से डरोगे तो तुम्हारी हाँ कभी पैदा नहीं होगी। उस रात के बाद अरिहंत घर गया और पहली बार उसने खुद से कहा, कल से नई शुरुआत। अगले दिन से उसने खुद के लिए एक रूटीन बनाया। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, फिर दुकान पर काम में मदद, फिर शाम को 4 घंटे गहरी पढ़ाई। कई दिन लगे दिमाग को वापस फोकस में लाने में। पुरानी चोटें अक्सर बीच में दर्द देती, लेकिन हर रात वो याद करता, तुम अभी खत्म नहीं हुए। वो सामने कागज पर लिखता, आज हार नहीं माननी है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। डर कम, भरोसा ज्यादा। शिकायतें कम, मेहनत ज्यादा। तकलीफें थीं, लेकिन अब वो उन्हें बहाना नहीं बना रहा था। वो अपनी मंजिल को देख रहा था और कहना चाहे या न चाहे, उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। 6 महीने लगातार मेहनत के बाद उसने परीक्षा दी और इस बार वह पास हुआ। सिर्फ पास नहीं, अच्छे अंकों से पास हुआ। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन असली जीत कुछ और थी। उसने अपनी हार को हराया था। उसने खुद पर से जो भरोसा खो दिया था, उसे फिर से पा लिया था। वो उसी छत पर गया जहां वो उस रात बैठा था। आज हवा वही थी, आसमान वही, लेकिन अरिहंत अलग था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मुझे अपनी आवाज सुनाने के लिए। अब अरिहंत का आत्मविश्वास लौट आया था। वो हर सप्ताह एक नया लक्ष्य बनाता। हर दिन खुद को बेहतर करने की कोशिश करता, कभी वक्त पर उठकर, कभी एक नया चैप्टर पूरा करके, कभी एक नई स्किल सीखकर। शुरुआती मजाक करने वाले लोग धीरे धीरे चुप होने लगे। कुछ ने तो उसकी तारीफ तक शुरू कर दी। लेकिन यह सब अरिहंत के लिए मायने नहीं रखता था। उसे अब समझ आ चुका था, दुनिया का सम्मान वही करता है जो अपनी जिंदगी का सम्मान खुद करता है। एक दिन उसी दोस्त का मैसेज आया जिसने कभी उसे कहा था, तुमसे नहीं होगा। मैसेज था, यार तूने गलत साबित कर दिया मुझे तुझ पर गर्व है। अरिहंत मुस्कुराया। ना गुस्सा आया, ना बदला, सिर्फ एक बात समझ आई, दुनिया वही बदलता है जो पहले खुद को बदलता है। 1 साल बाद अरिहंत ने वह परीक्षा पास कर ली जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। जब उसे रिजल्ट मिला, उसकी आंखें भर आईं। उसने माँ के पैरों को छुआ, पिता की गोद में सिर रखा और वही बूढ़ा आदमी जिसने उसकी जिंदगी बदली थी, उसे मिलने गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था। तुम्हारी आंखों में हार नहीं, उलझन थी। अब देखो, आंखों में जीत चमक रही है। अरिहंत ने कहा, दादा, अगर उस रात आपने मुझसे बातें न की होती तो शायद मैं आज यहाँ न होता। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, अगर तुम में आग न होती तो मेरी बातें कुछ नहीं कर सकती थीं। तुम्हारी जीत तुम्हारी है। जिंदगी कभी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। कभी तुम्हें लोग तोड़ेंगे, कभी हालात, कभी तुम्हारी अपनी सोच। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुन सको जो कहती है, उठो, तुम्हारी मंजिल अभी बाकी है।
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जीत का पहला कदम मेहनत नहीं, खुद पर विश्वास होता है। और हार का पहला कदम मुश्किल नहीं, खुद पर शक होता है।